हेलो दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको भारत में हो रहे एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूं, जिसका शिकार रोज़ ना जाने कितने लोग हो रहे हैं और इस प्रकार से स्कैम करने वालों का गिरोह भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल अरेस्ट की। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट के रोज़ाना ना जाने कितने केस भारत में आ रहे हैं और यह केस इतना खतरनाक हो चुका है कि अब जब आप अपने नंबर से कॉल करेंगे तो फिर आपको सिम वालों की तरफ से, सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि आपके नंबर पर अगर कोई फर्जी कॉल आता है जिस पर कोई अधिकारी बनकर आपसे पैसे लूटने की कोशिश करता है, आपको डराता धमकाता है, तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो आपको यह सरकार की तरफ से अब अलर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप फ़ोन पर कॉल करते हो। दोस्तों अगर आप भी इससे अलर्ट नहीं हुए, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं रही, तो आप भी कभी भी इस स्कैम करने वालों का शिकार हो सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है और इस प्रकार के स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यह न्यूज़ देखिए इसमें क्या लिखा है। नोएडा में मां बेटी को 48 घंटे किया डिजिटल अरेस्ट, मानव अंग की तस्करी का दिखाया डर, 38.58 लाख कराए ट्रांसफ़र, 2 लाख कराए फ्रीज। मतलब कि एक माँ बेटी होती हैं जिनके पास फर्जी सीबीआई वालों का कॉल आता है, वो उनको डराते धमकाते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपके नंबर से, आपके मोबाइल से जो है मानव अंग की तस्करी हो रही है और ऐसे में आपको गिरफ्तार किया जाने वाला है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इतना पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, तो कोई भी केस नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी आप जेल में ही सड़ोगे। इस प्रकार से ये स्कैमर्स आपको डराते धमकाते हैं, तो आपको इनसे ज़रा भी नहीं डरना है। तो ये तो पहला केस हो गया। अब मैं आपको इससे भी बड़ा केस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 को डिजिटल अरेस्ट रखकर 2.90 करोड़ ठगे, यानी 2,90,00,000 रुपए 3 लोगों से लूट लिया गया। अब देखिए NRI महिला व उनकी बहन और रिटायर्ड बैंक अफसर को ठगों ने बनाया शिकार। तो इनके साथ भी कुछ इस प्रकार से हुआ है। इनको भी डराया धमकाया गया कि आपके नंबर से जो है ये काले कारनामे हो रहे हैं, तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जो है इतना पैसा ट्रांसफ़र करिए। तो ये स्कैमर्स आपके साथ इस प्रकार से स्कैम करते हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में वो सेटिंग ऑन कर देनी है जिसमें मतलब कि आपके मोबाइल पर जो नंबर सेव रहेगा उसी नंबर का कॉल आए। नहीं तो अगर आप हड़बड़ा जाएंगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि बस ये डर गया है, अब इसके पास बार बार कॉल करता हूँ, तो वो नंबर बदल के भी कॉल करेंगे। आप उनका एक नंबर ब्लॉक कर देंगे, फिर वो दूसरे से करेंगे, फिर दूसरा कर देंगे, तीसरे से करेंगे, तो ऐसे में आप भी परेशान हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले तो मोबाइल में वो वाली सेटिंग ऑन कर देनी है जिसमें जिस का नंबर सेव रहता है उसी का कॉल आता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। तो अब आपको क्या करना है, उस नंबर को जाके ट्रू कॉलर पे जो है डालना है, तो देखना है कि उस पर क्या आता है। तो उसमें जो है स्कैमर का नाम लिख के आ जाएगा कि, और जिनके साथ उस नंबर से स्कैम हुआ रहेगा तो वो सारे लोग जो अपना मतलब कमेंट किए रहते हैं, तो वहाँ से आप सारा देख सकते हैं। तो इस को पढ़ने के बाद आपको हिम्मत मिलेगी कि हाँ सिर्फ मेरे साथ नहीं और लोगों के साथ ही इसने स्कैम करने की कोशिश की है। तो जब आप यह चीज़ समझ जाएंगे तो आप उससे दोबारा कॉल करके पूछिए कि हाँ कौन है, उसको गाली भी दीजिए, क्योंकि वो स्कैमर है, उनकी कोई इज्जत नहीं, वो भोले भाले लोगों को ठगते हैं, तो आपको उनकी ज़रा भी इज्जत नहीं करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बचना है, अलर्ट रहना है और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी फर्जी कॉल आए जो आपको डराता धमकाता है सीबीआई अफसर बनकर या और भी कोई पुलिस अधिकारी बनकर, तो आपको ज़रा भी नहीं डरना है। ठीक है, तो दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोग समझ चुके होंगे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और आपको इससे कैसे बचना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।